मोहन यादव का जापान दौरा खत्म हो गया है। 4 दिन का दौरा करके सीएम यादव ने जापान के निवेशकों को मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया है। सीएम ने अपनी जापान यात्रा को सफल यात्रा भी बताया। देखिए रिपोर्ट। जापान का 4 दिवसीय दौरा कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव एमपी लौट आए हैं। सीएम ने अपने दौरे को सफल बताया है। उन्होंने 4 दिन के दौरे के दौरान फ्रेंड्स ऑफ एमपी कार्यक्रम में निवेशकों और उद्योगपतियों से बात की तो उनको एमपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सीएम ने बताया कि जापान की यात्रा मध्य प्रदेश में निवेश के नए आयाम गढ़ेगी और फरवरी में भोपाल में आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में जापान की सहभागिता से दोनों देश के बीच संबंध और मजबूत होंगे। अपने दौरे करते हुए जापान से सहज रूप से भारत के साथ व्यापार व्यवसाय के संबंध बढ़े, इस दिशा में उन्होंने काफी ध्यान दिया है और सभी प्रधानमंत्रियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हम भी जब आज 4 दिन की यात्रा के पास आ रहा हूँ तो मान के चलूँगा कि जहाँ जैसे टोक्यो, ओसाका, जहाँ हमने रोड शो किए, संपर्क किया, हर स्थान पर बड़े पैमाने पर जापान के साथ निवेश की सभी क्षेत्रों में बड़ी संभावना है। दरअसल सीएम मोहन यादव जापान के टोक्यो, कोबे और ओसाका शहर पहुंचे थे। सीएम इन शहरों के धार्मिक स्थलों पर भी गए। उन्होंने जापान की संस्कृति को अद्भुत बताया। उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से भी बातचीत की तो उनका फोकस एमपी के निवेश पर रहा। सीएम ने कई कंपनियों की यूनिट का दौरा किया और यहाँ के उद्योगपतियों को एमपी में यूनिट लगाने को कहा। सीएम ने बताया है कि जापान के निवेशकों में एमपी में निवेश को लेकर उत्साह है। हमारा यूरोप से लेकर विश्व के सभी देशों के साथ संबंध है, लेकिन अब भारत हमारी प्राथमिकता में और भारत के साथ मध्य प्रदेश उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता, जिसके पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पर्याप्त एनर्जी है, सरप्लस एनर्जी है और लोगों का और बाकी एक उद्योग को बढ़ाने के लिए जो अनुकूलता होना चाहिए, लेबर प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कोई होती नहीं है और काफ़ी अच्छी बौद्धिक क्षमता के लोग हैं तो इससे जुड़ेंगे। सीएम ने जापान यात्रा के दौरान व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। सीएम ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ के उत्पादों को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इसका लाभ जापानी कंपनियों को मिलेगा और प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बड़े स्थान पर कई सारी कंपनियाँ जैसे ब्रिजस्टोन, जो ऑलरेडी हमारे साथ विश्व स्तरीय टायर उत्पादन में उनका अपना स्थान है, वो पीथमपुर में हमारे साथ काम कर रही है, लेकिन एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट का उन्होंने आश्वासन दिया है। पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियां हैं, एनएसके, सानोहो, कामुत्सुई इत्यादि जापानी कंपनियां जो ऑटोमोटिव और मशीनरी क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वहाँ न केवल प्राइवेट कंपनियाँ बल्कि गवर्नर के लेवल पे भी टोक्यो की गवर्नर श्रीमती यूरिको कोइके के साथ हमारी ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसके माध्यम से टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की विशेषज्ञता का लाभ भी मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। इस दिशा में हमने उनके साथ भी मीटिंग की। अपने दौरे के आखिरी दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जापान के क्योटो में बुलेट ट्रेन में सफर किया। उन्होंने इस सफर को शानदार बताया था। दरअसल भोपाल में 24 फरवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। सीएम की कोशिश है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया से भारी मात्रा में निवेश हो, जिससे कि प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा हो और एमपी को नंबर 1 स्टेट बनाया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। बजट में